मसीह यस्सु के पाक नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर अख्तर परवेज़ है। मैं पाकिस्तान फिलाडेल्फिया पेंटिकॉस्टल चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से खिदमत करता हूं और आज मैं गवाही टीवी का शुक्रगुज़ार हूं जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं पैगाम इलाही की कुछ कलाम की बातें आपके साथ शेयर कर सकूं। और गवाही टीवी में पास्टर सरफराज विलियम के लिए और उनकी पूरी टीम के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने ये हमें मौका दिया है ताकि हम सब खुदावंद के वसीला से उसके कलाम को, उसकी बातों को सीख सकें। हम कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल की मार्फत लिखी हुई इंजील है, उसका 10 बाब उसकी 5 आयत से लेकर 10 आयत तक तलावत करेंगे। उन बारों को यीशु ने भेजा और उनको हुक्म देकर कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना और इस्राएल के किसी शहर में, सामरियों के किसी शहर में दाखिल ना होना, बल्कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना और चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। बीमारों को अच्छा करना, मुर्दों को जलाना, कोड़ियों को पाक साफ करना, बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में अजीज़ों जो हमारे सामने हवाला पढ़ा गया है, ये कलाम मुक़द्दस खुदावंद यीशु मसीह की जो बशरियत के अयाम हैं, उन अयाम में जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपना मिशन बयान किया और अपने पैगाम इलाही को हम तक पहुँचाया ताकि उसके वसीला से तमाम दुनिया में उसकी खुशखबरी का पैगाम, उसकी मोहब्बत को और उसके पैगाम इलाही को हम पहुंचा सकें। तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब लिखा कि उसने अपने 12 शागिर्दों को मुकर्रर किया तो उसने कहा कि गैर कौमों की तरफ ना जाना। ये वो खुदावंद यीशु मसीह का वादा है जिसके बारे में तमाम अंबियाओं ने और शरीयत और सहीफल अंबिया के जो नबी थे पुराने अहदामा में, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे में जो पेशनगोइयाँ की कि एक बनी इसराइल कौम की निजात का दहिंदा इस ज़मीन पर आएगा जो बनी इसराइल कौम को उनके गुनाहों से, उनकी ग़ुलामी से रिहाई देगा। तो चूँकि बनी इसराइल कौम उस वक्त बेशक रूमी हुकूमत की ग़ुलामी में थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह उनको रूहानी तौर पर आज़ादी दिलाने के लिए इस ज़मीन पर आए। और खुदावंद यीशु मसीह का जो पहला पैगाम था, जो पहली उनका मैसेज था, वो बनी इसराइल कौम के लिए था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि तुमने बनी इसराइल कौम के पास जाना है, गैर कौमों के पास नहीं जाना है। लेकिन अजीज़ों, जब बनी इसराइल कौम ने उस पैगाम को, उस मैसेज को रद्द कर दिया, बनी इसराइल कौम के बारे में खुदावंद यीशु मसीह के जो इब्राहिम की नस्ल होने के वसीला से बनी इसराइल कौम जो याकूब की और उसकी नस्ल थी, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की नस्ल जिससे वादे किए गए थे, उस वादा के मुताबिक लिखा है कि सामरिया के किसी शहर में ना दाखिल होना, बल्कि लिखा है इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। जो पैगाम भेड़ों को, जो बनी इसराइल कौम के कुछ ऐसे लोग थे जो बरगश्ता हो चुके थे, जो अपने असल मुकाम को छोड़ चुके थे और वो गैर कौमों के साथ मिलजुल गए थे, उनकी बहुत सारी रस्मात उनके अंदर आ गई थी और वो अपने जो उनका मैसेज था, जो शरीयत में जो मूसा ने और दीगर अंबियों ने उनके लिए पैगाम इलाही
बयान किया था उससे वो हट चुके थे और वो अपनी मनमानियाँ कर रहे थे और वो मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं, मुख्तलिफ परेशानियों में मुब्तला हो जाते हैं। और लिखा है कि चलते चलते ये मुनादी करना कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। जब खुदावंद यीशु मसीह इस ज़मीन पर आए तो अजीज़ो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आसमान की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ गई है। जिस तरह हम देखते हैं कि कोई खुशखबरी लेकर आता है हमारे पास या कोई अच्छा पैगाम लेकर आता है, तो जब हमारे वो करीब आता है तो हमें मैसेज दिया जाता है या हमें पैगाम दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स एक अच्छी चीज़ लेकर हमारे करीब आ गया है। अब हम उसको समेटना हमारा काम है, उसको लेना हमारा काम है। लेकिन बनी इस्राएल कौम ने उसको रद्द कर दिया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा अपने शागिर्दों को अख्तियार दिया बीमारों को अच्छा करना। जो पहला खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को अख्तियार दिया वो बीमारों को अच्छा करना है। बीमारियां मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं जो इंसान की ज़िंदगी में लग जाती हैं। एक बीमारी से बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि बीमारों को अच्छा करना और मुर्दों को जलाना, ये एक तो वो मुर्दे हैं जिस तरह हम देखते हैं कि कुछ मज़हब में मुर्दों को जलाया जाता है, तो ये वो जलाना नहीं है, ये तब्दीली की बात हो रही है। हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर जो जलाने की बात कर रहे हैं वो नई ज़िंदगी की बात कर रहे हैं। और रूहानी तौर पर हमने अपनी पुरानी ज़िंदगी से, पुरानी इंसानियत से छुटकारा हासिल करना है और नए सिरे से हमने पैदा होना है। जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह को मुर्दों में से जलाया गया, तो हमारी जो बीमारियों वाली ज़िंदगी थी, जो नस्ल आदम के वसीला से पैदा होने के सबब से हमारे अंदर मैरूसी गुनाह है, हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी परेशानियां इंसान के अंदर आ गई। जब वो गुनाह में गिर जाता है तो उसकी ज़िंदगी में एक बीमारियों की लाइन लग जाती है। और खुदावंद यीशु मसीह उस हमें जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर हमें जलाकर नया बनाना चाहता है, नई ज़िंदगी देना चाहता है, नए सिरे से हमें पैदा करना चाहता है ताकि हम नए मखलूक बनकर नई सोच रखने वाले शख्स बन जाएं, नए ख्यालात हमारे हो जाएं और हम आसमानी बादशाहत के शहरी बन जाएं। और फिर लिखा है कि कोड़ियों को पाक साफ करना। कोड़ की एक ऐसी बीमारी थी बनी इस्राएल कौम में जो शरीयत में समझा जाता था, जिसको कोड़ लग जाता था वो नापाक शख्स गिना जाता था और नापाक शख्स को शहर से या जहाँ पर रिहाइश पजीर लोग थे उससे उनको बाहर रखा जाता था। बनी इस्राएल कौम ने कोड़ियों के लिए एक अलग शहर बनाया होता था और अगर किसी जगह से उनका गुज़र होता था तो वो ऊंची ऊंची आवाज़ में पुकारते थे कि कोड़ कोड़, या नपाक नपाक, के दूसरे लोग जो वहाँ से जिनका गुज़र होता था उनको वहाँ से हट जाएं और उनके साथ उनका टकराव ना हो। एक बीमारी से, ये ऐसी बीमारी सी जिससे दूसरों को भी बीमारी लग सकती है। जिस तरह टीवी की बीमारी है, अगर मेडिकल साइंस कहता है, मेडिकल के हिसाब से अगर उसका हम जूठा खा लेते हैं या उनकी चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बर्तन इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी बीमारी दूसरे को उनके जरासीम से लग सकती है। लेकिन अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह इस कोड़ की बीमारी से, जिस बीमारी जिसको कोई करीब नहीं जाता था, जिसको लोग छूना पसंद नहीं करते थे, जिससे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते थे, खुदावंद यीशु मसीह उस कोड़ की बीमारी से हमें पाक करना चाहते हैं। हमें रूहानी कोड़ से खुदावंद यीशु मसीह पाक को साफ़ करना चाहते हैं ताकि हम नई ज़िंदगी में चलें।
पाकीज़गी की ज़िंदगी में चले और पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारने वाले हों। फिर लिखा है कि बदरूहों को निकालना, तुमने मुफ्त पाया मुफ्त देना। बदरूहें, जो शख्स बदरूहों के कब्ज़ा में होता है, तो ये इस तरह है कि अगर हम किसी के ग़ुलाम हैं या किसी की कैद में हैं, तो जो शख्स कैद में होता है वो दूसरे का ग़ुलाम होता है और वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं कर सकता, बल्कि जैसा उसका टाइम फ्रेम ठहराया जाता है या उसकी मुलाकात का टाइम किसी से ठहराया जाता है, मुकर्रर किया जाता है, उस टाइम के मुताबिक वो चलता है और वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकता। तो इस जो बदरूहें हैं, बदरूहें बहुत इकसाम की हो सकती हैं। हमने बाइबल मुक़द्दस का, जब हम अंजील मुक़द्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह के पास इस तरह के कुछ बीमार आए जिनके अंदर बदरूहें थी, तो उन्होंने उनको गूंगा और बहरा कर दिया। कुछ लोगों के जिस्म को मफलूज कर दिया बदरूहों ने, और कुछ लोगों को अंधा कर दिया बदरूहों ने। तो बदरूहें, जिस शख्स में बदरूहें आती हैं वो शख्स रूहानी तौर पर अंधा और बहरा होता है। उसकी ज़िंदगी में किसी तरह का कोई चैन नहीं होता, बेचैनी होती है और वो दुनिया का एक बदतरीन शख्स होता है। तो अजीज़ों, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमें तमाम बीमारियों से शिफा देने के लिए आया और मुर्दों से हमें जलाकर नई ज़िंदगी में दाखिल करने के लिए आए, ताकि हम जो पुरानी हमारी इंसानियत है, हमारी पुरानी ज़िंदगी जो हम गुनाह में गुजारते रहे, जो नाफरमानी में गुजारते रहे, जो हम अपनी मनमानी से गुजारते रहे, उससे खुदावंद हमें आज़ाद करना चाहता है। क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह इसलिए आया कि हम ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह हमें कसरत की ज़िंदगी देना चाहते हैं। इसीलिए जब हम यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो खुदावंद यीशु मसीह के पास हमेशा की ज़िंदगी की बातें थी। जब खुदावंद यीशु मसीह किसी के साथ गुफ्तगू करते थे, जब खुदावंद यीशु मसीह किसी से हम कलाम होते थे, तो उनके मुंह से निकले हुए अल्फाज जिस्म को अख्तियार कर लेते थे। खुदावंद यीशु मसीह के पास लिखा एक बेवा थी जिसका एक ही बेटा था और वो बेवा औरत थी, उसका कोई सहारा नहीं था। और वो एक गांव से जब उसकी मैयत को उठा कर लोग ले जा रहे थे, तो एक बहुत बड़ा हजूम था, एक बहुत बड़ी भीड़ थी। तो खुदावंद यीशु मसीह भी अपने शागिर्दों के साथ वहाँ से उनका गुज़र हो रहा था। तो खुदावंद यीशु मसीह लिखा कि उस औरत पर उनको तरस आता है और वो जनाजे के करीब पहुंचकर जनाजे को छूते हैं। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह जनाजे को छूते हैं, तो उन्होंने जो चारपाई जिस पर मुर्दा लेटा हुआ था, जो जनाजा गाह थी, उस पर उन्होंने नीचे रख देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने जैसे ही उस बच्चे से कहा कि ए बेटा जिंदा हो जा, ए बेटा उठ जा, तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से जैसे ही अल्फाज निकले, वो लड़का उठ जाता है, वो लड़का जिंदा हो जाता है। जो मर गया था, जिसको दफन करने के लिए जा रहे थे और लोग रो पीट रहे थे, उसके साथ उसके दुखों में शरीक हो रहे थे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उसको जैसे अल्फाज निकले, वो बेटा जिंदा हो गया। ये वही बागे अदन से जब खुदा ने ज़मीन आसमान को बनाया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने लिखे आदम का बुत बनाकर उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और आदम जीती जान हो गया। वही खुदावंद यीशु मसीह जो दुनिया के खलक करने में वहाँ पर मौजूद था,
आज भी वो खुदावंद यीशु मसीह 2000 साल पहले उसने उस बेटे को, जो बेवा का बेटा था, उसे शिफा बख्श दी। उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज उसके नथनों में ज़िंदगी का दम ले आते हैं। हम खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा निजात दहिंदा है, अभी हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, तो आप इंतज़ार करें। ब्रेक के बाद हम फिर हाज़िर होंगे।